अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है इसराइली फ़ौज के हमले में 205 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी और शदीद ज़ख्मी। इन्हें बताया गया है कि 170 लोगों को अभी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और बाकी को अस्पताल की छुट्टी दे दी गई है। ये वाक़या 24 घंटे पहले का है। ये जुमतुल विदा के मौके पर हुआ है। असल में इसराइल बार बार मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाता रहता है, जबकि इसराइल को इस पाबंदी का सिरे से कोई हक़ नहीं है। कल भी इसराइल ने यही कर रखा था कि पाबंदी लगा रखी थी। इसके बावजूद लगभग 70,000 फ़िलिस्तीनी वहाँ पहुँचे और नमाज जुमा अदा की। एक बार बता दें कि इसराइल का बुनियादी मकसद ये है कि बैतुल मक़दिस को मुकम्मल जड़ से उखाड़ दिया जाए और ढा दिया जाए और वहाँ हैकल सुलेमानी बनाया जाए। ऐसा कुछ इसराइल का मकसद है। इसराइल इस मकसद पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि 1968 से तकरीबन यही सूरत हाल है। जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं वो ऊंचाई पर हैं वहाँ, और उन पहाड़ियों पर इसराइल का कब्ज़ा है और वहीं से इसराइल की फ़ौज आमतौर से हमले किया करती है। और जो अरब ममालिक हैं, उनकी जो तंजीम ओआईसी, वो सिर्फ मज़म्मती बयानात जारी करती है, उसके आगे कुछ नहीं करती है। जबकि होना चाहिए कि जब तक ये ताक़ूत वक्त से, अमेरिका से और जो यूरोपीय मालिक हैं उनसे ताल्लुकात नहीं तोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर उनके सामने एक मॉडल है तुर्की का। ये तुर्की जैसे हालात जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। आजकल शाह सलमान का दौरा है। शाह सलमान अगला वली अहद है। शाह सलमान ने उल्टा ये किया कि जब तिल अबीब को दारुल हुकूमत बनाने का इसराइल ने ऐलान किया और अमेरिका ने उसकी हिमायत कर दी और पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत होनी शुरू हुई, तो शाह सलमान इमाम हरम को वहाँ ले गए अमेरिका, और वहाँ ये ऐलान किया इमाम हरम ने कि शाह सलमान और ये जो है सब मिलकर और ट्रंप मिलकर आलमी सतह पर अमन कायम करेंगे। ऐसे ये बयान दिलवाते रहते हैं। बहरहाल ये मज़ालिम जो हैं ये 1968 से जारी हैं, और हिसाब देखा जाए तो 32 और 20 तकरीबन निस्फ सदी 52 साल हो गए हैं फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म होते होते। फ़िलिस्तीनियों के पास नियतें हैं, वो उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास हथियार नहीं हैं, जबकि इसराइल हर तरह मुसल्लह है। तो इस सूरत हाल पर जहाँ और पहलू से गौर करने की ज़रूरत है, वहाँ इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि अरब ममालिक कब अमेरिका से अपने ताल्लुकात को तोड़ते हैं और कब मुत्तहिद होकर वो फ़िलिस्तीन की हिमायत करते हैं।